सो व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिसमें आपका क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जनरली जितनी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कंबशन ऑफ कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, या आपके 4th चैप्टर में भी आएगा, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे और देख लेते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने के 3-4 तरीके होते हैं, तो समझिए ज़रा। कई बार ऐसे सिंपल हीट लिख देते हैं, तो अगर हीट प्रोडक्ट के साइड में लिखा है तो उसे भी हम एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बहुत ही कम मिलेगा अगर हीट माइनस करके रिएक्टेंट के साइड पे लिखा है, तो उसे भी कहते हैं। और जो सबसे कॉमन तरीका होता है लिखने का, वो डेल्टा एच करके लिखते हैं बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच सिंबल होता है, एंथैल्पी करके बोलते हैं, बट आपको उसमें नहीं जाना है। किसी भी रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी में एनर्जी लिखा, मान लो कोई रिएक्शन में एनर्जी आपको ऐसे लिख के दे दे कि -225 किलो जूल एनर्जी लग रही है, पर मोल होता है, बट उस पर हम नहीं जाएंगे। तो -225 अगर एनर्जी माइनस करके लिखी है किसी रिएक्शन की, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? बहुत ही आसान है। जिस रिएक्शन में हीट लगती है, जहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपको लगेगी, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, जब हम किसी चीज़ को कंबस्ट करते हैं तो पहले हम उसमें हीट देते हैं ना, तो हम इनिशियल हीट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल क्या लगेगी। मान लो आपने लकड़ी जलाना है, तो लकड़ी जलाई आपने, तो शुरू में तो हल्की सी हीट आपने दी थी, लेकिन ओवरऑल आपको ज़्यादा मिलती है ना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जबकि एंडोथर्मिक होती है जहाँ पे ओवरऑल हीट लगेगी। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ को आप डिकम्पोज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट कर रहे हैं या कंबस्ट नहीं करके इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2। तो ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो आपके एंडोथर्मिक होती है। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको भी रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। आप हीट को रिएक्टेंट के साइड पे ऐड करते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट के साइड पे इसको माइनस करते हैं, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो, या सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, आप इनमें क्योंकि हीट लग रही है, आप हीट दे रहे हैं, तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव रखेंगे। तो अगेन फिर से रिवाइज करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में बोल दिया कि से फॉर एग्जांपल +225 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो हम जब कभी प्लस करके एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है।